हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। आज समझ ही नहीं आ रहा था कि डिनर में क्या बनाऊं, तो मेरा काफ़ी दिन से मन था कि दाल ढोकली बना लूं। और बेटे को भी ना बुखार थी। अब बुखार में खिचड़ी खाई जाती है और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद खिचड़ी। मूंग की दाल और चावल से हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है और उसे भी लाइक 2 दिन से खिचड़ी खा के थक गया। तो मैंने कहा बेटा देखो, ताकत चाहिए तो हरे छिलके वाली मूंग की दाल तो खानी है। फिर मैंने सोचा चलो दाल ढोकली बना दिया जाए इस बहाने। सो मैंने सबसे पहले ढोकली के लिए आटा लगाया। बहुत सिंपल होता है। आटे में मैंने नमक डाला, लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली और ये आप देख रहे हैं अजवाइन, जिसको मैं हल्का सा हाथ से मसल के डाल रही हूँ। और पानी लेके हम बहुत जैसे रोटी गूंदते हैं ना, बस वैसे ही आटा गूंदना है। बहुत सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, पर बहुत कलडा मारवाड़ी में कलडा बोलते हैं, मतलब टाइट आटा भी नहीं गूंदना है। बस बढ़िया से आपको आटा गूंद लेना है इसका। कुछ इस तरीके से आपका आटा दिखेगा गूंदने के बाद। फिर हम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और फ्लैट करके ढोकली बन जाएगी। पर मेरे ससुराल में मैंने देखा है मेरी बुआ सास के यहाँ कि वो इस तरीके से छेद भी कर देते हैं। इससे क्या होता है, एकदम इवनली कुक हो जाता है। और मेरे मायके में जो है ना, बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट करके बनाई जाती है, वो भी अच्छे से कुक हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इस स्टाइल से जो छेद वाली ढोकलियाँ हैं वो बना लूँ। बहुत इजी होती है, बहुत फटाफट बन जाती है जब आपकी हैबिट हो जाती है। ये ढोकलियाँ आपको पता है, जैसे कई जगह पे मैंने अपनी चाची को देखा है, वो रोटी के जैसे बेल लेती हैं, बड़ी बड़ी एक रोटी, बहुत पतली नहीं बहुत मोटी नहीं, और फिर जैसे कतली को कट करते हैं उसी तरीके से कट कर लेते हैं कतली के शेप में और ढोकली बनाते हैं। लेकिन मुझे तो इसी टाइप की पसंद है, क्योंकि यही बचपन से खाई है तो वही अच्छी लगती है। और देसी खाना खा के जो मज़ा आता है ना, सच बताऊं, वो किसी भी 5 स्टार के खाने में नहीं है। मुझे तो ट्रेडिशनल खाना, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है, बेटा भी बहुत खुशी खुशी खा लेता है। बाजरे की रोटी हो, सूखी सब्जियां हो, अलग बात है कि मुझे कम बनानी आती है हमारी प्रॉपर जो सूखी सब्जियां, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ मुझे इजीली मिलती भी नहीं है। मम्मी के वहाँ तो बहुत इजीली फिर भी मिल जाती है। बस इस तरीके से मैंने खूब सारी ढोकलियाँ बना ली। आपको पता है, एक और बात बताऊँ, हमेशा मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं दाल ढोकली बनाती हूँ, दाल बनती है खूब सारी और ढोकलियाँ कितनी भी बना लूँ मैं पड़ी जाती है कम। और ये क्या कर रही हूँ, कुकर का हैंडल पता नहीं ढीला क्यों होता रहता है। आप लोग के साथ भी अक्सर होता है क्या। मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ईजिली यूज़ करो, मैं अकेले ही करती हूँ, मैं धो के भी रखती हूँ, फिर भी अक्सर ढीला हो जाता है। फिर वही है, पीलर या चक्कू से उसको है ना टाइट करना पड़ता है। मैंने सोचा ढोकलियाँ बन गई है तो मैं फटाफट अब दाल को चढ़ा देती हूँ। तो मैंने हरी मूंग की दाल छिलके जो टुकड़ी वाली है वो भिगो दी थी। आधा घंटा आराम से अगर आप भिगो देना तो बहुत आराम से कुक हो जाती है। बस फिर उसमें हल्दी और नमक डाल के हम लोग बॉईल कर लेते हैं। नमक अभी तक पता है आपको, शिफ्टिंग के बाद मेरा नमक का जार ही नहीं मिला। समझ ही नहीं आ रहा कि वो गया तो कहाँ गया। मतलब सारे कार्टन्स ऑलमोस्ट हमने खोल लिए हैं, फिर भी वो जार नहीं मिला है। पता नहीं कहाँ रख दिया मिलने के बावजूद भी। एनीवेज बाकी जो दूसरे जार्स मिले मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो बस अब कुकर को मैंने चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा रही हूँ। ये मैंने पैन में पानी चढ़ा दिया है ताकि मैं ढोकली को कुक कर लूँ अच्छे से। जैसे गट्टे बनते हैं गरम गरम पानी में, अब ढोकलियाँ डाल के गट्टे डाल के उबालते हैं, बस उसी तरीके ढोकली भी बनानी है। बस ये फ़र्क है कि गट्टे बेसन के हैं और ये आटे के। पानी देखिए एकदम खौलने लग जाता है ना, तब एक एक करके हम ढोकली इसमें डाल देंगे। अगर आपने अच्छे से पानी गर्म करके डालेंगे ना तो ये आपस में चिपकेगी नहीं और अलग अलग बहुत इजीली हो जाती है। बस इसी तरीके से सारी ढोकली मैंने डाल दी। अब दाल बताऊँ मम्मा कैसे बनाती है। मम्मी तो मूंग की दाल जब उबालती है ना, उसी में एक टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डाल के उबाल लेती है और फिर उसे अच्छे से मथ लेती है जब दाल बन जाती है, और ढोकलियाँ डाल के एक छौंक लगाते हैं जीरा, घी और हींग का। पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। मुझे पसंद है कि खूब सारा लहसुन हो, प्याज हो, टमाटर हो, इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँ और फिर मैं अपनी दाल में डालूँ। और ऊपर से भी हम लोग जैसे प्याज, नींबू, धनिया ये सब डाल के सर्व करते हैं। मैंने बस सोचा बीच में एक बार चेक कर लूँ अपनी ढोकली को, आराम से धीरे धीरे उनको होने दूँ। तो थोड़ा सा हिलाया है मैंने बीच में, हल्के हाथ से आपको इसे हिलाना है बस। फिर क्या, अपने छौंक के लिए जो टमाटर है वो मैं बारीक बारीक काट रही हूँ यहाँ पे। आज मैंने खाना बनाना लेट शुरू किया था, हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद में। मैंने उनको कहा थोड़ा हेल्प कर दो, धनिया दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कई बार तो गुस्सा होके बोलते हैं एक असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेती हो।
फिर ऐसे लगता है आपका काम होता है तब तो मैं ही नाचती होती हूँ, ये दे दो वो दे दो ये कर दो वो कर। एक दिन मैंने बोल दिया तो मेरे पे गुस्सा हो जाता कि असिस्टेंट क्यों नहीं रखती। पर ठीक है, ऐसे ही है शादीशुदा लाइफ में, थोड़े छेड़खानी इसी सब चीज़ों से चलती रहती है, वरना आप रोज़ रोज़ क्या बात करेंगे, मुझे कई बार लगता है। तो आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब शुरुआत के टाइम अलग होता है, फिर बीच का टाइम बच्चा छोटा होता है, और इस एज पे जब बच्चा भी बड़ा, तो क्या करेंगे, यही सब करेंगे। तो काफ़ी लोग ने मेरे को मैसेज भी किया था एक बार कि कौन सा चॉपर है। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, गणेश ब्रांड का है। तो बस उसमें मैंने खूब सारे लहसुन डाल दिए और अब मैं प्याज छील के डाल दूँगी। बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे हमारी दाल के अंदर, जब खूब सारा गार्लिक होता है। अदरक भी डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ढोकली जैसे ही बन जाएगी, आप उनको निकाल के एक प्लेट में अलग से रख लीजिएगा पानी से छान के। इन द मीन टाइम यहाँ पे दाल बन गई है। सो मैंने दाल में डाल दी है हल्दी, और अब मैं इसे बढ़िया से घोट लूँगी। सो ये लकड़ी की मथनी, मथानिया या जो भी बोले, हम लोग तो मारवाड़ी में घोटनी बोलते हैं। सो मैं इससे अच्छे से घोट लूँगी। एकदम है ना, आप ब्लेंडर या कुछ मत यूज़ कीजिएगा, एकदम फाइन दाल नहीं चाहिए। थोड़ा अगर ऐसे दिखती हो ना तो वो अच्छी लगती है, टेक्सचर भी अच्छा रहता है। बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ढोकली डाल के जब हम आप उबालोगे तो भी वो गाढ़ापन उसमें आएगा। और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं ना, ये 1 पॉट मील है। 1 पॉट मील तो इकट्ठे बनता है, पर 1 पॉट मील के जैसे सर्व होगा। एंड काफ़ी हैवी होती है ये, मज़ेदार भी होती है। मैं यही कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा मैं अपने जो मुझे आता है मैं आप लोग को बताऊं, और खुशी तब मिलेगी जब आप लोग उसे ट्राई करें, सराहें और आके हमें कमेंट करके वापस बताएं। ये देखिए, ढोकलियाँ अच्छे से उबल के ऊपर भी आ गई थी, और देखिए बिल्कुल चिपकी नहीं, अलग अलग है। सो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाला है। एग्जैक्टली घी जो है ना, सबसे मेन कंपोनेंट है हमारे खाने का। और ठंड में मैं तेल बंद करने की कोशिश करती हूँ कि मिनिमम तेल यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा घी में बनाएं। सो जैसे ही घी गरम, मैंने उसमें जीरा डाला, राई डाली, और मैंने अपने यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और प्याज डाल दिया। अच्छे से इनको भून लेंगे जब तक इनका कच्चापन नहीं निकल जाए। साथ में मैंने डाल दिया धनिया। ये ना टोटल ऑप्शन होता है कि आप इस टाइम फ्राई करना चाहते हो कि नहीं, पर मुझे लगता है इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और फिर मैंने बारीक कटी हुई टमाटर डाल दी इसे में, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, साथ में अगर हम इसमें नमक डाल देंगे ना, तो हमारी टमाटर जो है ना फटाफट कुक हो जाती है। तो टमाटर को मैंने हल्का सा भूना है, और मैं डाल रही हूँ इसमें अब हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा, और लाल मिर्च आपके स्वाद के हिसाब से। मैं बिल्कुल बताना भूल गई, अगर आप चाहें तो अदरक हरी मिर्च, मतलब अदरक लहसुन जब आप पीसे तो हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार। बढ़िया से कर लेंगे इसे मिक्स 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 एंड मिक्स। मज़ा आता है मुझे ऐसे बोलने में। और देखिए, टमाटर जैसे ही लगता है ना क्या ऑलमोस्ट गल चुकी है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि टमाटर मेरी गल चुकी है, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा है ना, जैसे जो चॉपर है वो तो पानी मैंने धो के निकाल रही हूँ, ताकि कोई भी फ्लेवर मेरा मिस नहीं हो जाए। थोड़ी बहुत जो चपकियाँ सब्जियाँ चॉपर में चिपके वो भी आ जाए। टमाटर बहुत जल्दी गल जाएगी क्योंकि हमने बारीक काटी थी। बस अब इस टाइम पे मैं इसमें अपनी मूंग की दाल जो उबली हुई है वो डाल देंगे। नमक आप जब भी डालें ध्यान से डालें। हमने दाल उबालते वक्त भी नमक डाली थी, और अब मैं सब्जियों के हिसाब से नमक डाला। बस अब इस टाइम पे मैं डाल दूंगी ढोकली। और आपको पता है ना, ढोकली जब हमने बनाई थी, आटा गूंदा था, तब भी हमने नमक डाला, तो नमक ध्यान से डालिएगा। बस अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके उबलने देंगे, गर्म होने देंगे। अब जब तक दाल ढोकली गर्म होती है, मैंने सोचा जो बर्तन है फटाफट धो के रख दूँ। साइड बाय साइड आपको दाल ढोकली जो है बीच बीच में हिलाती रहनी है, क्योंकि कई बार होता है ना कि दाल चिपक भी जाती है। बस यही चल रहा था कि इधर ढोकलियाँ गर्म हो, तब तक मैं बर्तन धो लूँ। क्यों, मुझे ना डिनर के बाद मुझे कोई मन नहीं होता है काम करने का। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे बर्तन पट्टी वट्टी सब साफ़ कर दूँ, फिर तसल्ली से बैठ के खाना खाऊँ, हाथ धोऊँ, और फिर मैं कोई काम नहीं करूँगी। ये मेरी आदत है। अब दाल ढोकली तो हो गई है गरम। उसको सर्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऊपर हम लोग डालते हैं उसमें कच्चे प्याज, नींबू का रस, हरी मिर्च अगर आप खाएं तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं तो अलग से डालती हूँ, और खूब सारा हरा धनिया। ये अगेन टोटली ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ऑलरेडी हम धनिया डाल चुके हैं, लेकिन ऊपर से डाल के सर्व करते हैं ना, बहुत ही प्यारा रंग आता है और अच्छा लगता है। आप चाहें तो ढोकली और छोटी छोटी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो ना उस तरीके से बना सकते हैं। सो बस ये पॉट में डाली, पॉट
यस पॉन्ड सेरामिक का जो भगोना है या टोपिया है या जो भी है सर्विंग वाला, उसमें मैंने ऊपर से डाली दाल ढोकली के ऊपर डाली प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, नींबू का रस, हरा धनिया, और हाँ भूलना नहीं जो सबसे मेन आइटम जो है वो है घी। दोबारा से थोड़ा सा घी, और अगर घर का बना हुआ देसी घी हो ना, उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। विंटर स्पेशल आज मेरे हस्बैंड के डिनर में क्या है, पकड़ो 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 स्पून। यहाँ पे मैंने बनाई है दाल ढोकली खूब सारे घी के साथ, कच्चे प्याज, धनिया। लोग बोलते हैं मैं जबरदस्ती करती हूँ, आपके मुंह से निकलवाती हूँ कि कैसा बना है। खा के देख ले। बहुत बढ़िया। थैंक यू। गरम गरम मजेदार। तो ये मूंग की दाल से बनता है और इसमें ढोकली बनती है आटे की मसाले के साथ। मेरे मुंह में भी पानी आ गया। थैंक यू।